नमस्कार, मैं आपका साथी लेकर आया हूं आज की सबसे बड़ी खबर। एक ऐसी खबर जो सिर्फ आर्थिक आंकड़ों तक सीमित नहीं, बल्कि उन करोड़ों बुजुर्गों के दिल की धड़कनों से जुड़ी है जिन्होंने अपनी जवानी इस देश की सेवा में समर्पित की। देश भर के 80 लाख से ज्यादा पेंशन धारकों की आंखों में आज एक नई चमक है। वजह कर्मचारी पेंशन योजना यानी EPS 95 पर अदालत का सख्त रुख और सरकार से पारदर्शी सूची तैयार करने का आदेश। अदालत का ऐतिहासिक रुख 1000 रुपए की पेंशन को बताया क्रूर मजाक। माननीय उच्च न्यायालय ने सुनवाई के दौरान कहा कि 1000 रुपए की पेंशन आज के समय में किसी सम्मानजनक जीवन का आधार नहीं हो सकती। अदालत ने केंद्र और EPFO दोनों से पूछा कि जब देश की अर्थव्यवस्था रिकॉर्ड बना रही है तो क्या उन वरिष्ठ नागरिकों को भुला देना न्यायोचित है जिन्होंने इस विकास की नींव रखी। इसके साथ ही अदालत ने सरकार को निर्देश दिया है कि पेंशन धारकों की एक अद्यतन सूची तैयार की जाए जिसमें यह साफ साफ दर्ज हो कि कौन कितनी पेंशन पा रहा है, किसे उच्च पेंशन का अधिकार है और किन मामलों में विसंगतियां हैं। ये कदम वर्षों से जारी असमानता को खत्म करने की दिशा में एक बड़ा मोड़ माना जा रहा है। केंद्र पर बढ़ा दबाव, PMO ने लिया संज्ञान। सूत्रों के अनुसार प्रधानमंत्री कार्यालय ने इस मामले को खुद संज्ञान में लिया है। बताया जा रहा है कि आने वाले त्योहारों से पहले सरकार कोई बड़ा फैसला ले सकती है। 2 प्रमुख विकल्पों पर विचार चल रहा है। पहला, न्यूनतम पेंशन 1000 रुपए से बढ़कर 3000 रुपए की जाए और आगे की समीक्षा के लिए समिति बनाई जाए। दूसरा, सीधे 5000 रुपए मासिक पेंशन और महंगाई भत्ते का प्रावधान जोड़ा जाए। ये मुद्दा 28 सितंबर की केंद्रीय कैबिनेट बैठक पर शीर्ष एजेंडे पर रखा गया है। वित्त मंत्रालय जहां धीरे धीरे बढ़ोतरी की वकालत कर रहा है, वहीं श्रम मंत्रालय पेंशन धारकों की स्थिति को देखते हुए तुरंत राहत के पक्ष में है। 5 राज्यों में पेंशन बढ़ी, लेकिन EPS से अलग। हाल ही में बिहार, राजस्थान, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और दिल्ली में पेंशन राशि में इजाफे की घोषणा हुई, लेकिन ये बढ़ोतरी राज्य सरकारों की सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से जुड़ी है, न कि केंद्र की EPS 95 योजना से। हालांकि ये घटनाएं संकेत देती हैं कि राज्य भी बुजुर्गों के लिए कदम उठा रहे हैं और अब केंद्र से भी निर्णायक पहल की उम्मीद बढ़ी है। EPS 95 का अधूरा सपना साल 1995 में शुरू हुई इस योजना का मकसद था हर कर्मचारी को रिटायरमेंट के बाद वित्तीय सुरक्षा देना, परंतु समय के साथ महंगाई ने इस सपने को मुरझा दिया। आज 1000 रुपए में एक महीने का गुजारा असंभव है। पिछले कई वर्षों से पेंशन धारक सड़कों पर हैं। उनकी मांग है कि न्यूनतम पेंशन 7500 रुपए हो और इसे महंगाई भत्ते से जोड़ा जाए। सुप्रीम कोर्ट का उच्च पेंशन आदेश और नई उम्मीदें। सुप्रीम कोर्ट पहले ही कह चुका है कि जिन कर्मचारियों का योगदान उच्च वेतन पर हुआ था उन्हें उच्च पेंशन का अधिकार है, लेकिन EPFO की जटिल प्रक्रिया के कारण लाखों पात्र लोग अब भी वंचित हैं। 30 सितंबर की प्रस्तावित बैठक में उम्मीद है कि आवेदन प्रक्रिया को सरल किया जाएगा ताकि अधिक से अधिक लोग इस लाभ तक पहुंच सकें। क्या सरकार के पास संसाधन है? विशेषज्ञों का मानना है कि EPFO के पास इतना फंड है कि पेंशन में सम्मानजनक बढ़ोतरी संभव है। बस सरकार को अपनी प्राथमिकताएं तय करनी होंगी। ट्रेड यूनियनें तर्क दे रही हैं, जब कॉरपोरेट घरानों को राहत दी जा सकती है तो वरिष्ठ नागरिकों को क्यों नहीं। अंतर्राष्ट्रीय तुलना, भारत अब भी बहुत पीछे। अमेरिका में औसतन सेवानिवृत्त व्यक्ति को 1.25 लाख रुपए प्रति माह तक पेंशन मिलती है। जर्मनी में ये आंकड़ा 1 लाख से ऊपर है। वहीं भारत में न्यूनतम पेंशन सिर्फ 1000 रुपए। ये अंतर बताता है कि बुजुर्गों की सामाजिक सुरक्षा को अब प्राथमिकता देना क्यों जरूरी है। अब निगाहें कैबिनेट बैठक पर। 28 सितंबर की बैठक और 30 सितंबर की उच्च पेंशन चर्चा, ये 2 तारीखें करोड़ों पेंशन धारकों की तकदीर तय कर सकती हैं। अगर सरकार इस बार ठोस कदम उठाती है तो ये फैसला सिर्फ आर्थिक राहत नहीं, बल्कि गरिमा और आत्मसम्मान की पुनर्स्थापना साबित होगा। लड़ाई 7500 रुपए की नहीं, सम्मान की है। पेंशन धारक किसी दान की उम्मीद नहीं कर रहे, वे अपना अधिकार मांग रहे हैं। उन्होंने अपने जीवन की कमाई इस फंड में लगाई है। अब सरकार की जिम्मेदारी है कि वो उस भरोसे को टूटने ना दे। अब देखना यह है कि क्या 28 सितंबर की सुबह सरकार उन मुरझाए चेहरों की ओर देखेगी जो उम्मीदों से भरे बैठे हैं, या फिर ये मामला भी तारीखों के अंधेरे में खो जाएगा। एक बात साफ है, ये संघर्ष अब थमने वाला नहीं। ये सिर्फ पेंशन की नहीं, न्याय की लड़ाई है। ऐसी ही खबरें जानने के लिए बने रहिएगा आपके अपने YouTube चैनल मैग। धन्यवाद।